हेलो, गुड मॉर्निंग। एसबी के अर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसबी के अर्निंग क्लासेस आपको करवाने वाली हैं ग्राम विकास अधिकारी ने पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर, जो कि 23 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हुआ था। पेपर कोड है 104 ABCD। तो मेरे हाथ में है जो वो पेपर है वो 104A। तो इसमें पहला सवाल है आपका मैचअप से आपके कालीबंगा आपको पड़ा है, हनुमानगढ़ राजस्थान में है। मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान। हड़प्पा कहाँ है आपका? पंजाब में। और सुरकोटड़ा गुजरात। ठीक है, हड़प्पा पंजाब और सुरकोटड़ा गुजरात। नेक्स्ट है आपका राजवंशों के क्रम को सही करना है कि सबसे पहले नंद आया, फिर नंद को धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में कुषाण आए थे और कुषाण के बाद में गुप्त आए थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि जहांगीर के शासनकाल में कंधार पर इसके कारण पर जहांगीर के शासनकाल में कंधार पर इसके कारण पुनः अधिकार नहीं किया जा सका। किन किन का क्या क्या कारण थे कि जहांगीर के शासनकाल में कंधार पर पुनः अधिकार नहीं किया जा सका? खुर्रम द्वारा उस स्थान पर कूच से इनकार करना, अभियान आयोजित करने में कठिनाइयां, अफगानिस्तान में प्रचंड ठंड। इक्ता प्रथा को सांस्थानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया? इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 12, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था? भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था। इनको भी अरेंज करना है आपको। बंगाल का विभाजन, जलियांवाला बाग नरसंहार, भारत छोड़ो आंदोलन और साइमन कमीशन रिपोर्ट। तो सबसे पहले आ जाएगा बंगाल का विभाजन, उसके बाद बात आएगी जलियांवाला बाग नरसंहार, उसके बाद आ जाएगा आपका साइमन कमीशन रिपोर्ट और फिर भारत छोड़ो आंदोलन। बंगाल का विभाजन, उसके बाद जलियांवाला बाग नरसंहार, उसके बाद साइमन कमीशन रिपोर्ट और उसके बाद आ जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 16 दिसंबर 1971। किसे संविधान सभा द्वारा इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है आपका कौन से संशोधन के द्वारा लोकसभा की निर्वाचन संख्या में वृद्धि की गई थी? तो 31वें संशोधन के द्वारा लोकसभा की निर्वाचन संख्या में वृद्धि की गई थी। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम है? सबसे पहले कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद एस राधाकृष्णन, उसके बाद जाकिर हुसैन और उसके बाद एन संजीव रेड्डी। राजेंद्र प्रसाद, फिर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है आपका भारत में जनता अपना स्वयं का प्रतिनिधित्व चुनती है। भारत में प्रजातंत्र है। कौन सा कथन और कौन सा तर्क सही है? तो तर्क और कथन दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है कि भारत में जनता अपना स्वयं का प्रतिनिधि चुनती है, भारत में प्रजातंत्र है। भारत के किस मंत्रालय द्वारा विभिन्न संकेतकों पर आधारित राज्यों के सुशासन को मापने के उद्देश्य से सुशासन सूचकांक विकसित किया गया? कार्मिक मंत्रालय। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगारिया। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को अलग रखते हुए 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया? तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? पहला 104वां संशोधन अधिनियम 2020 लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में SC ST के आरक्षण को एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को अलग रखते हुए 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। 104वां संशोधन अधिनियम 2020। निम्न भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है? तो यूपी जो है वो अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है। 22-23। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट के आर पार सबसे चौड़ा विदर है। पश्चिमी घाट के आर पार सबसे चौड़ा विदर है पाल घाट। नेक्स्ट है आपका, इसमें भी सुमेलित करना है आपको। BHEL कंपनियां और वो क्या बनाती हैं? BHEL यानी यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। तो वो क्या करती है? आपका इलेक्ट्रिक्स का काम करती है। बीच में इलेक्ट्रिक्स आ गया तो HAL क्या करती है? एरोनॉटिक्स। SAIL का मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी स्टील का लोहा इस्पात का
लोहा इस्पात का काम करती है। और HOCl की फुल फॉर्म मुझे नहीं आती हैं, तो ये आपके रसायन का काम करती है। BHEL यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड इलेक्ट्रिक्स का काम करती है। HAL आपके किसका काम करती हैं, एरोनॉटिक्स का। और SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आपकी स्टील लौह इस्पात का काम करती है। HOCl जो है वो आपके रसायन का काम करती है। भाखड़ा नांगल, हीराकुंड और कोसी परियोजनाएं क्रमशः नदियों पर स्थित। तो भाखड़ा नांगल कौन सी नदी पर है, सतलज पर। हीराकुंड महानदी और कोसी परियोजनाएं कोसी नदी पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्रोमीनित ज्वाला मंदक को कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों और सजावट के सामानों में उपयोग किया जाता है। इनके उपयोग से संबंधित कुछ आशंकाएं क्यों हैं? ये पर्यावरण में निम्नीकरण के उच्च रोधी हैं। ये इंसानों और जानवरों में एकत्रित होने में सक्षम है। भारत में सामाजिक वनीकरण पद का प्रथम प्रयोग 1976 में हुआ था। भारत में सामाजिक वनीकरण पद का प्रथम प्रयोग 1976 में हुआ था। विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 सितंबर। 31 अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय के 9 नए जजों ने शपथ ली। अब सर्वोच्च न्यायालय में महिला जजों की संख्या है 4। 1 सितंबर 2021 को जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं को, पंचायती राज संस्था है किसका, स्थानीय स्वशासन का। स्थानीय स्वशासन की धारा कौन सी है? 243 क्या जो भी है उसमें उसी में आता है। हमारी सारी पंचायती राज व्यवस्था उसी में 243 में समा जाती है, ठीक है। चलिए 1 सितंबर 2021 को जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए संसदीय पहुंच कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? श्री ओम बिड़ला। 29 अगस्त 2021 को अल्जीरिया के समुद्र तट पर भारत एवं अल्जीरिया की नौसेनाओं द्वारा प्रथम नौसैनिक अभ्यास किया गया। किस जहाज ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? INS तबार। 1 सितंबर 2021 को SBI ने डल झील श्रीनगर पर तैरता हुआ ATM खोला। 1 सितंबर 2021 को SBI ने क्या किया? डल झील श्रीनगर पर तैरता हुआ ATM खोला। मतलब डल झील जो है ना श्रीनगर में, उस पर तैरता हुआ ATM खोला, ठीक है। उज्ज्वला 2.0 को महोबा यूपी में 10 अगस्त 2021 को प्रारंभ किया गया। उज्ज्वला 2.0 को महोबा यूपी में 10 अगस्त 2021 को प्रारंभ किया गया। 7 जुलाई 2021 को किस मंत्री ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली? मनसुख मांडविया। नेक्स्ट आपका केंद्र सरकार की योजनाओं और उनके प्रवर्तन की तारीखों के अनुसार कौन सा मतलब इसमें तो नहीं है, लेकिन अपन सही सही बातें जान लेते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कब? 13 मई 2020। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 1 जून 2020। समर्थ योजना 14 मई 2020। किस राज्य ने सोनू सूद को कोविड टीकाकरण के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? पंजाब। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किसे प्रतिष्ठित 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किसे प्रतिष्ठित 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रजनीकांत को, ठीक है। नेक्स्ट राजस्थान के कृष्णानगर के संबंध में बताइए कि मतलब ये कौन कौन से इसके स्टेटमेंट सही हैं। तो ये हो जाएगा आपका ठीक है। ये है वह मतलब कृष्णानगर जयपुर जिले से संबंधित है। उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता। उन्हें गौरव खन्ना द्वारा प्रशिक्षण मिला। अच्छा, टोक्यो पैरालंपिक का याद रखना कि अवनी लखेरा ने जो है जो समापन में जो ध्वजवाहक का काम करते हैं वो अवनी लखेरा ने किया था। और अवनी लखेरा ने 10 मीटर और 50 मीटर 10 मीटर में गोल्ड और 50 मीटर में ब्रॉन्ज जीता है। और इसके अलावा इसका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो बहुत सी चीज़ें ध्यान रखिएगा। आपको याद है सब कुछ, फिर भी मैं रिपीट करवा देती हूँ आपको। उन्हें गौरव खन्ना द्वारा प्रशिक्षण मिला, ठीक है। इनके कोच कौन थे? गौरव खन्ना। नेक्स्ट है आपका ये हिंदी आ गई, हिंदी। नेक्स्ट है कंप्यूटर के एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है जिन्हें आगे और बांटा जाता है किसमें? सेक्टर्स में। देखिए हार्ड डिस्क ट्रैक्स और ट्रैक्स को सेक्टर्स में, ठीक है। नेक्स्ट
एक कंप्यूटर कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट डिलीट और इंसर्ट कुंजियों को किस नाम से जाना जाता है? मतलब जो कीज़ होती हैं, हमारी कीज़ कितनी तरीके की होती है? अल्फ़ाबेट होती है ए से लेकर जेड तक वाली। एक न्यूमेरिक होती है 1 से लेकर 9 तक, लेकिन उसमें कीज़ टोटल 10 होती हैं। एक होती है हमारी फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक, और एक होती है हमारी स्पेशल कैरेक्टर्स की, जिसमें सेमी कॉलन, कॉलन, कोमा सब आ जाते हैं, जितने भी हमारे प्रतीक चिन्ह हैं, ठीक है। इसके अलावा होता है और अदर्स में हमारी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। विशिष्ट में स्पेशल कीज़ में ये आ जाती हैं कंट्रोल शिफ्ट डिलीट और इंसर्ट। 107। नेक्स्ट है कंप्यूटर मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है? तो BDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर बोल दो, मॉनिटर का मतलब आप समझते ही हैं, जो हमारी स्क्रीन होती है वो ही मॉनिटर कहलाती है। कंप्यूटर पे जो स्क्रीन, जैसे मोबाइल की जो स्क्रीन होती है जिस पे हम देखते रहते हैं, वो स्क्रीन मॉनिटर, और कंप्यूटर पे जो स्क्रीन होती है वो मॉनिटर कहलाती है। तो मॉनिटर को BDU के नाम से भी जाना जाता है। आप फाइलों को किस में स्टोर करके रख सकते हैं? तो फाइलों का क्या होता है, जैसे हमारे नॉर्मल लाइफ में फोल्डर होता है, वैसे ही उसमें भी फोल्डर होता है, ठीक है। MS वर्ड एक उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। देखो, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और होता है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट हम कोई भी मोबाइल कुछ भी खरीद के लाते हैं तो उसमें पहले से वो इंस्टॉल रहता है, और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसे इंसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से इंस्टॉल करवाता है। मगर मान लीजिए आपको अकाउंटेंसी का काम करना है, तो आप अकाउंटेंसी यानी अकाउंटेंसी से रिलेटेड आप उसमें इंस्टॉल करवाएंगे। अगर आपका ड्राइंग का काम है तो ड्राइंग से रिलेटेड आप ऐप उसमें डाउनलोड करवाएंगे, तो वो आपके अलग से फीचर्स हैं। कौन सा लाइनक्स प्रचालन मतलब लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। किसे एक हार्डवेयर के रूप में जाना जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो किस किस को हार्डवेयर के रूप में जाना जाता है? CPU हार्डवेयर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कीबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, ठीक है। हार्ड डिस्क क्या करता है कि जैसे मान लीजिए हमारी जो मोबाइल की मेमोरी है ना, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा, अभी मेरी क्लास एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्वेश्चंस करवा देती हूँ आपको। पुराने MS DOS फेट प्रणाली में बेस फाइल नाम की अधिकतम लंबाई क्या होती है? 8। पुराने MS DOS फेट फाइल प्रणाली में बेस फाइल नाम की अधिकतम लंबाई क्या होती है? 8। लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का WAN वाइड एरिया नेटवर्क, और MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। प्रचालन तंत्र में बूटिंग का क्या अर्थ होता है? कंप्यूटर पुनः चालू करना। कौन सा प्रोग्राम आपको रो और कॉलम की संख्याओं की गणना करने की सुविधा देता है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम। MS पावर पॉइंट में किस प्रकार का दृश्य उपलब्ध नहीं है? एक्सट्रीम एनिमेशन। MS पावर पॉइंट में किस प्रकार का दृश्य उपलब्ध नहीं है? एक्सट्रीम एनिमेशन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर पॉइंट डिज़ाइनर इस किसके लिए उपयोग किया जाता है? एक WYSIWYZ HTML संपादक और शेयर पॉइंट एप्लीकेशन को कस्टमाइज़ करने के लिए वेब डिज़ाइन प्रोग्राम में एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रंट पेज का स्थान लेता है। रैम के लिए क्या सही नहीं है वो तो मैं डिलीट कर देती हूँ। इसके अलावा रैम क्या है? अस्थायी भंडारण क्षेत्र है, जैसे लाइट गुल, तो वह उस पर रखा हुआ सब कुछ डिलीट हो जाता है। रैम क्या है? हाशी है, मतलब हाश होता है इसमें। रैम में भंडारित सूचना चली जाती है जब आप कंप्यूटर को बंद कर देते हैं। कौन सा एक निवेश युक्ति का उदाहरण है, यानी इनपुट? तो स्कैनर आपका इनपुट का उदाहरण है, स्पीकर आपके आउटपुट है, प्रोजेक्टर आपके आउटपुट है, प्रिंटर आपके आउटपुट है। राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है, मतलब पहले राज प्रमुख का पद हुआ करता था, फिर उसके बाद राज्यपाल का पद मतलब राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल नाम इस्तेमाल किया जाने लगा। 30/5/1949 को जो बृहत राजस्थान राज्य का गठन किया गया तब राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो महाराणा सवाई मानसिंह को, ठीक है। 30 मार्च 1949 को। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये है आपके कि न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता। नेक्स्ट है आपके 123।
123 देखिए कि आपको इसमें सुमेलित करना है, कौन सा सुमेलित नहीं है। अजरक प्रिंट इसमें सांगानेर दिया हुआ है। अजरक प्रिंट आपको पता है कहाँ की, बाड़मेर की प्रसिद्ध है। मीनाकारी जयपुर की। टेराकोटा मोलेला गांव की। और थेवा कला प्रतापगढ़ की। नेक्स्ट भी सुमेलित करना है आपका भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में है। ओसिया जो है वो जोधपुर में है। और केला देवी का मंदिर करौली में है। सही है। सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया, जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था? किसने लगाया था? राव कृष्ण सिंह ने। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में बताइए कौन कौन से कथन इसमें सही हैं। ये प्रसिद्ध है कि इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। जो चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ है उसको महाराणा कुंभा ने बनवाया था। इसमें जेता की मूर्ति बनी हुई है। कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं? तो राजस्थान के संलग्न जिले हैं सिरोही, पाली और जालोर। किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो मैंने आपको बताया कि 243 को बहुत अच्छे से याद रखना है। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे लालदास। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजाति जनसंख्या है? उदयपुर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है? राज्य सरकार। राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्ह हैं भटनेर का युद्ध, खानबा का युद्ध, सुमेलगिरी का युद्ध और हल्दीघाटी का युद्ध। कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? राम सिंह तंवर, बीदा झाला, रावत कृष्णदास चुंडावत। तेजाजी के जन्म स्थल का नाम है खड़नाल। फूलडोल उत्सव मनाया जाता है राम स्नेही पंथ द्वारा। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, वेतन और भत्तों से संबंधित है? अनुच्छेद 164। राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं? 34 और 25। मतलब अनुसूचित जाति यानी एससी की बात करें तो 34 और एसटी की बात करें तो 25। मुंडियारी ख्यात मारवाड़ के राठौड़। मुंडियारी ख्यात का विषय है मारवाड़ के राठौड़। राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब हुई? अप्रैल 2006 को। राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों का तत्संबंधी तिथियों का मतलब इनमें से क्या करना है आपको? जो एकीकरण का जो दूसरा चरण था वो 25 मार्च 1948 को, 18 मार्च 1948 को पहला था, फिर 25 मार्च 1948 को दूसरा था, फिर चौथा था 30 मार्च 1949 को, पांचवा था 15 मई 1949 को। सन 2021 में घोषित पद्मश्री सम्मान से राजस्थान किसे सम्मानित किया गया? सन 2021 में पद्मश्री सम्मान से राजस्थान से किसे सम्मानित किया गया? अर्जुन सिंह शेखावत, लाखा खान, श्याम सुंदर पालीवाल। जनवरी 2021 में किसे राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? जीके व्यास को। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का कौन सा संस्करण 19 से 28 फरवरी 2021 को आयोजित हुआ था? 14वां। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? एरिनपुरा छावनी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? एरिनपुरा छावनी। रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अलगोजा। महान कवि सूर्यमल के बारे में कौन सा कथन गलत है? वे मेवाड़ के निवासी थे। गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? लोक नृत्य। गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? लोक नृत्य। यदि राजस्थान लोकसभा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? राज्यपाल। उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जो कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है? महाराणा कुंभा। उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जो कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है? महाराणा कुंभा। अरावली पर्वतमाला की चोटियों को मतलब सही से आपको अरेंज करना है तो आपको पता है सबसे पहले जरगा है, उसके बाद में शेर है, उसके बाद में दिलवाड़ा है और फिर गुरु शिखर सबसे ऊंचाई पर, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका ये है आपके 150, हमारा 104 एक कंप्लीट हो गया है। चलिए धन्यवाद।